Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Binary Professor. My name is Manish and today I'll be explaining you about the instructions of data transfer group. Okay, there are various instructions in 8085. बहुत सारे अलग अलग instructions हैं जो अलग अलग operations करते हैं. आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये instructions का series. Okay, instructions are divided into various groups like data transfer group, arithmetic group, logical group, stack and IO control group, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप. ये सब ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया गया है. लेकिन पहला ग्रुप स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है. राइट, डेटा ट्रांसफर ग्रुप में क्या होगा, सिर्फ डेटा ट्रांसफर होगा. अब ये समझना जरूरी है कि डेटा कहां से कहां ट्रांसफर हो सकता है. ओके, तो डेटा कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन, एंड मेमोरी टू मेमोरी इज नॉट पॉसिबल, है ना. मेमोरी टू रजिस्टर जा सकता है, रजिस्टर टू मेमोरी जा सकता है, रजिस्टर टू रजिस्टर भी जा सकता है, पर मेमोरी टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर इज नॉट अलाउड बिकॉज देयर आर thousands of memory locations and we cannot design thousands of instructions. It is very difficult to remember all the instructions, right? Okay, let's start with the first and the simplest instruction of 8085. Move r1 r2. Okay, क्या ऑपरेशन होगा इसमें? r2 का जो डेटा है वो r1 में जाएगा. दिस इज सोर्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन, है ना. सोर्स एंड डेस्टिनेशन. सोर्स का डेटा किस में जाएगा? डेस्टिनेशन में जाएगा. तो डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा है? r1 है. सोर्स रजिस्टर कौन सा है? r2. एग्जांपल, मूव a, b. b इज द सोर्स एंड a इज द डेस्टिनेशन. तो b का जो डेटा है वो किस में चला जाएगा? a में चला जाएगा. मूव c, d. d का जो डेटा है वो c में चला जाएगा. मूव a, d. d का डेटा a में चला जाएगा, एंड सो ऑन. बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं. मूव a, h, मूव a, l, l, a, है ना. बहुत सारा. देयर आर 7 registers. We can use all the 7 registers. Okay, now what is the addressing mode of this instruction? Register addressing mode. Why? Because we are using registers to complete our task, to complete our operation. Okay, if you see in the opcode sheet, move a, b इस पूरे instruction के लिए 1 opcode रहेगा. move c, d के लिए 1 opcode रहेगा. There is an opcode of 8 bit, है ना, यानी कि 1 byte. move a, d के लिए भी एक opcode रहेगा. ठीक है, तो इसका साइज है 1 बाइट. ठीक है, क्लियर. ओके, नेक्स्ट, मूव r, m. मेमोरी लोकेशन का डेटा किस में मूव होगा? स्पेसिफाइड रजिस्टर में मूव होगा. ठीक है, अब स्पेसिफाइड रजिस्टर तो हमारे ऊपर की कौन सा है? m. व्हाट इज m? जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, m इज द कीवर्ड गिवन टू HL रजिस्टर पेयर. ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन आर्किटेक्चर वीडियो ऑल्सो. ठीक है, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय HL का डेटा रजिस्टर में जाएगा. से फॉर एग्जांपल, मूव a, m. m का डेटा जाएगा एक्यूमुलेटर में. मूव b, m. m का डेटा जाएगा b में. मूव c, m. m का डेटा जाएगा रजिस्टर c में. लेट्स से फॉर एग्जांपल HL का वैल्यू है 5005, है ना. m क्या है? इट इज अ कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय HL, राइट. सो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस लोकेशन? लेट्स से 10. फॉर एग्जाम्पल हम लोग 10 पकड़ते हैं. एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन, मूव a, m. m यानी कि कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय HL. HL कंसिस्ट ऑफ 5005, यानी 5005 का कंटेंट है 10. ये 10 किस में लोड हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा, यानी कि मूव हो जाएगा. ठीक है ना. m यहाँ पे HL के लिए हम लोग मूव इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हैं. तो a का वैल्यू हो जाएगा 10. सिमिलरली मूव b, m किया तो यही वैल्यू किस में आ जाएगा? b में आ जाएगा. c, n किया तो यही वैल्यू किस में आ जाएगा? c में आ जाएगा. ओके, वेरी सिंपल. दिस इज कॉल्ड रजिस्टर इनडायरेक्ट. ये जो इंस्ट्रक्शंस है उसका मोड क्या है? रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि हमें जो एड्रेस है वो रजिस्टर पेयर के अंदर से मिल रहा है, HL के अंदर से मिल रहा है. ओके, अगेन सिंगल बाइट का इंस्ट्रक्शन है. तो ये वाला भी सिंगल बाइट है, ये वाला भी सिंगल बाइट है. तो डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस है एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर. ठीक है ना. इसको एग्जीक्यूशन टाइम कम लगेगा, इसको एग्जीक्यूशन टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा. क्यों? क्योंकि मेमोरी से डेटा लाना है तो एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ये सब पिक्चर में आएगा और उसके साथ ऑपरेशन किया जाएगा. जबकि ये ABCD AD ये सारा कहां पे है? प्रोसेसर के अंदर ही है. तो जब प्रोसेसर के अंदर ही है डेटा तो बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा? ऑपरेशन फास्ट होगा. ओके, थर्ड, मूव m, r. सिमिलर है, यहाँ पे r, m था, यहाँ पे m, r है.
रजिस्टर का जो भी वैल्यू है वो किस में जाएगा, मेमोरी लोकेशन में जाएगा, एंड दिस मेमोरी लोकेशन इज पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर. ठीक है. अगेन 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जस्ट द रिवर्स ऑफ एन ऑपरेशन विच वी हैव डन इन मूव R, M. मूव M, A का वैल्यू कहां पर जाएगा, मेमोरी लोकेशन में जाएगा. B का वैल्यू मेमोरी लोकेशन में जाएगा. यहाँ पे C का वैल्यू मेमोरी लोकेशन में जाएगा. लेट्स से मुझे A का वैल्यू मेमोरी लोकेशन में डालना है विच इज पॉइंटेड बाय HL. तो HL का वैल्यू अगर 606 है और A का वैल्यू है 30 से फॉर एग्जांपल, तो ये 30 कहां स्टोर हो जाएगा, 6006 में स्टोर हो जाएगा 30, यानी कि मूव हो जाएगा. स्टोर का मतलब यहां पर मूव स्टोर दोनों सेम. फॉर अदर रजिस्टर पेयर्स वी यूज LDA X STX, तो तब वहां पे लोड और स्टोर बोलेंगे, यहां पे हम उसको बोलेंगे मूव. ठीक है. MVI, यहां पे एड्रेसिंग मोड चेंज हो गया. एड्रेसिंग मोड क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. I जहां पर भी दिखेगा ना, जहां पर भी आपको I दिखेगा वो कौन सा होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा. जहां पर भी M दिखेगा वो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, और जहां पर रजिस्टर्स दिखेंगे वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स होगा. ठीक है. ओके. MVI A,25 वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. 25 किस में चला जाएगा, A में. सो A गेट्स द वैल्यू 25, B गेट्स वैल्यू 35, है ना. इमीडिएट वैल्यू जो भी रहेगा वो, तो यहां पे एक ही डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा, एक एडिशनल पॉइंट आपको यहां पे समझना होगा कि इंस्ट्रक्शन का साइज बढ़ेगा. राइट. इंस्ट्रक्शन का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि MVI A इज एन इंस्ट्रक्शन, उसका आपको ऑपकोड शीट से ऑपकोड मिलेगा. 25 ये दूसरा बाइट है, तो टोटल साइज इसका हो जाएगा 2 बाइट. इसका भी टोटल साइज हो जाएगा 2 बाइट, इसलिए साइज में मैंने क्या लिखा हुआ है, 2 बाइट लिखा है. ऑपरेशन क्या है, जो कोई भी डेटा रहेगा वो किस में जाएगा, रजिस्टर में चला जाएगा. दैट इज द ऑपरेशन. ओके. वी कैन ऑल्सो मूव डेटा directly to memory location, hence the instruction MVI M, data. MVI M, data से क्या हो रहा है, जो भी डेटा है वो कहां पे जा रहा है, मेमोरी लोकेशन में जा रहा है. एंड ऑब्वियसली अब तक तो आप लोगों को पता चल गया है कि M is the location pointed by HL register pair. ओके. साइज है इसका 2 बाइट्स एज यूजुअल, जैसे ऊपर मैंने समझाया इसी तरीके से. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोल सकते हैं इसको, या तो हम इसको बोल सकते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि यहाँ पे M भी दिख रहा है और I भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है. ओके. तो ये दोनों एड्रेसिंग मोड में आता है. MVI M, 25 में क्या होगा, 25 उस लोकेशन में स्टोर हो जाएगा जिसका वैल्यू HL होल्ड कर रहा है. ठीक है. लेट्स से HL होल्ड कर रहा है अभी C009. ओके. तो C009 में क्या चला जाएगा, 25 चला जाएगा. दिस इज पॉइंटेड बाय HL. ओके. MVI M, 00 अगर मैं लिखता हूं तो 00 स्टोर हो जाएगा, 00 मूव हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द 5 इंस्ट्रक्शंस. लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस 5. फर्स्ट, मूव R1, R2. R1, R2 में क्या हो रहा है, R2 का जो डेटा है वो R1 में चला जाएगा. सिंगल बाइट का इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है. एग्जांपल मूव A, B. B का डेटा A में जाएगा. मूव C, D. D का डेटा C में जाएगा. मूव E, H. H का डेटा E में जाएगा. ओके. सेकेंड, मूव R, M. मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय HL, उसका जो भी कंटेंट होगा वो रजिस्टर को मिलेगा. रजिस्टर कौन बताएंगे, हम बताएंगे. A, B और C है सपोज, तो M का डेटा यहां पर A में जा रहा है, B में जा रहा है, यहां पे C में जा रहा है. ओके. उसका ठीक उल्टा, मूव M, R. रजिस्टर का डेटा कहां पर जाएगा, मेमोरी लोकेशन में जाएगा. ठीक है. अगेन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है. फोर्थ, MVI R, डेटा, स्पेसिफाइड डेटा स्पेसिफाइड रजिस्टर में चला जाएगा. से फॉर एग्जांपल A, 25 A में चला जाएगा. B, 35 B में चला जाएगा. MVI M, डेटा जो है वो मेमोरी लोकेशन में जाएगा, एंड मेमोरी लोकेशन इज पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पे. गुड. साइज होगा इसका 2 बाइट का. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड भी बोल सकते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोल सकते हैं. एग्जांपल MVI M, 25, MVI M, 35, MVI M, 00 एंड सो ऑन. बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं. So I hope you understood this. Thank you so much.